नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा अगला वीडियो रहेगा वो भी इंग्लिश का ही रहेगा। तो आज हमारा टॉपिक है, कल मैंने बताया था ट्रांसलेशन का पोर्शन। तो आज उसके बाद हमारा ये पोर्शन जो है ये हमारा ग्रामर का पोर्शन है। जैसे मैं आपको आज बता देता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर को कितने पोर्शन में बांटा जाता है। पहले ये देख लीजिए आप, जो हमारा ग्रामर होता है उसको हम 3 पोर्शन में बांटते हैं। चाहे जो भी होता है, जो इंग्लिश ग्रामर मेन होता है, पहला होता है ग्रामर पोर्शन, दूसरा होता है ट्रांसलेशन, एंड जो थर्ड होता है वो होता है एसे एंड एप्लीकेशन। पहला होता है ग्रामर, दूसरा होता है ट्रांसलेशन और तीसरा होता है एसे या एप्लीकेशन। तो ट्रांसलेशन में हमारा आता है यूज ऑफ इज एम आर, वाज वर, उसके बाद में टेंस आता है, उसके बाद में इट देयर आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और उसके बाद में ये जो एसे एंड एप्लीकेशन, उसमें तो एप्लीकेशन आपको लिखना रहता है, ये भी आपको पता है। और जो ग्रामर वाला पोर्शन रहता है उसमें सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, या सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, ये सब इन से आते हैं। हमारा जो कंपटीशन लेवल होता है, कंपटीशन में जो होता है उसमें ये नहीं आता है, ये वाला नहीं आता है, क्योंकि आप लोगों को कभी भी पता है कि हाँ, जो कुछ भी क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ये आता है, मोस्टली यही आता है ग्रामर पोर्शन। ये वाला हम इसलिए बता रहे हैं कि आगे चल के जब आप इसमें पैसिव वॉइस या इनडायरेक्ट जब पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। ट्रांसलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे तब तक आप इन दोनों को नहीं सीख पाएंगे। और इन दोनों के बिना हमारा ग्रामर पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा। मतलब कंपटीशन लेवल में ये बहुत जरूरी है। मतलब अगर जाए तो चाहे आप जो भी एग्जाम लें उसमें ये और ये दोनों पोर्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है। सबसे ज़्यादा सवाल इन दोनों से ही आते हैं, बाकी से भी आते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए हमें ट्रांसलेशन पढ़ना जरूरी रहता है कि हाँ, ट्रांसलेशन किस तरह किया जाता है और कैसे होता है। तो वही मैंने कल से बताया था, वो यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। और आज जो हमारा पोर्शन है वो ग्रामर का पोर्शन है। तो ग्रामर का पोर्शन हमारा जो शुरू होता है वो हमारा शुरू होता है सेंटेंस से। सेंटेंस से आपको पता है कि जो शुरुआत होती है हमारी ग्रामर या कोई भी चीज हम लिखना प्रारंभ करते हैं तो हमारा सबसे पहले शुरुआत होता है लेटर से। लेटर मतलब अक्षर से स्टार्ट होता है। इंग्लिश में हमारा होता है ए से ए टू जेड, और हिंदी में होता है आ से ज्ञा तक। जबकि इस पे जो भी आया है कि इंग्लिश में ए से आप एप्पल और जे फॉर जेब्रा बना के छोड़ता है, और हिंदी में आ से अनपढ़ और ज्ञा से ज्ञानी बना के छोड़ता है। ये होता है भाषा की परिभाषा, भाषा का अंतर होता है। तो लेकिन अब पढ़ना है अंग्रेजी, तो सबसे पहले लेटर आता है। लेटर एक सिंबल होता है। सिंबल, हम किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए हम सिंबल का प्रयोग करते हैं, वो हमारा होता है लेटर। अब लेटर को जोड़कर जो बनता है उसको हम कहते हैं वर्ड। जैसे हम कोई भी चीज लिखते हैं, जैसे आप अपना नाम ही ले लीजिए, जैसे मेरा नाम है प्रियांशु। मेरा नाम प्रियांशु है, तो ये पी एक अक्षर है, आर एक अक्षर है, आई एक अक्षर है। तो ये सब लेटर मिलके, मतलब अक्षर मिलके, लेटर मिलके एक वर्ड का निर्माण करते हैं, मतलब शब्द का निर्माण करते हैं।
अब इसके बाद में हमारा आता है सेंटेंस। तो जाहिर सी बात है कि लेटर से मिलकर बना है, शब्द से भी मिलकर बनेगा सेंटेंस, लेकिन कैसे बनेगा उसके लिए मैं बताता हूं। शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जो एक अर्थ स्पष्ट करे, मतलब जो एक मीनिंग दे, क्लियर मीनिंग। मतलब जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, राम इज गोइंग टू द स्कूल। राम इज गोइंग टू द स्कूल, ये आप लोगों को पता है कि ये एक सेंटेंस है। अब इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, इज गोइंग राम स्कूल द, और उसके बाद में लगा देते हैं यहाँ पे टू। ये भी तो एक चीज लिखा है, शब्दों का समूह, ये भी शब्दों का समूह है, ये भी शब्दों का समूह है। कई जहाँ पे परिभाषाएं लिखी होती हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ सेंस, वहां भी ये होता है, वो परिभाषाएं सही है, ऐसा बात नहीं है, और परिभाषाएं आपसे पूछी नहीं आती है। हम ये सब तो इसलिए बता रहे हैं कि हमारे जो वीडियो वो कई लोग देख सकते हैं, जैसे क्लास 6 के भी लोग देख सकते हैं, क्लास 7 के भी देख सकते हैं, क्लास 8 के भी देख सकते हैं, और कंपटीशन यहीं से शुरुआत होती है मोस्टली। तो क्या होता है, अब कंपटीशन लेवल कैसे होते हैं कि वहां पे आता है कि शब्दों को अरेंजमेंट करने के लिए, कि अरेंज करो, तो उसके लिए सेंटेंस को अरेंज करने के लिए पहले पता होना चाहिए कि सेंटेंस कैसे रहता है। तो ये भी हमारा शब्दों का समूह है, लेकिन हम इसको नहीं रखते हैं। शब्दों का समूह हमारा ये है, कहते हैं कि शब्दों का वह समूह या शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जो एक अर्थ स्पष्ट करे, हमारा क्या कहलाता है, सेंटेंस यानी कि वाक्य कहलाता है। तो वही बताया, अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस। यहां तक क्लियर? अब इसको हम देखते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं। देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो ये मोस्टली 5 प्रकार के होते हैं। मोस्टली 5 प्रकार के। पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, अगला होता है इंपरेटिव, अगला होता है ऑप्टेटिव, और यहाँ पे हमारी जगह नहीं है तो हम यहाँ पर बता देते हैं। अगला होता है एक्सक्लेमेटरी। मोस्टली यही होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव उसे कहते हैं जो हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो। कोई हम अगर स्टेटमेंट देते हैं या कोई हम वाक्य कहते हैं या कुछ भी जो कहते हैं, वो हमारा असर्टिव होता है। वो चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो। नकारात्मक मतलब निगेटिव, या सकारात्मक मतलब अफर्मेटिव या स्टेटमेंट। तो ये हमारा उसी के दृष्टिकोण से 2 प्रकार का हो जाता है। एक होता है अफर्मेटिव, और दूसरा हो जाता है निगेटिव। इंट्रोगेटिव हमारा, हम ट्रांसलेशन जब बताए थे तो बताया था कि इंट्रोगेटिव हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है WH टाइप और दूसरा होता है यस नो टाइप। तो उस तरह से हो जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस उसे होता है जो हम किसी से अनुमति लेते हैं या किसी को हम आज्ञा देते हैं, उसके लिए हम इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लीज गिव मी अ बुक, या ओपन द डोर, या प्लीज गिव मी अ ड्रिंक वाटर। तो उसके लिए हम इंपरेटिव का प्रयोग करते हैं। उन सेंटेंस को हम इंपरेटिव, जहाँ पे हमें आज्ञा का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध हो, इन सब चीजों के लिए इंपरेटिव का होता है। निवेदन, प्रार्थना, आज्ञा, ऐसा जहाँ बोध हो तो
वहां पे हम इम्परेटिव लगाते हैं, मतलब इम्परेटिव का सेंटेंस होता है। उसी प्रकार जैसे कहीं पे हमें हर्ष, शोक इस तरह का जो बोध होता है, जैसे हम कहते हैं आह ही इज डाइड, हुर्रे आई वन द मैच, हुर्रे मैं मैच जीत गया। कहीं पे खुशी, कहीं पे शोक, कहीं पे आश्चर्य, इन सब चीजों के लिए बोध हो तो वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और उसका एक होता है, इसका एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड मतलब होता है जिससे हम पहचान सकते हैं। कीवर्ड होता है हमारा आ, हुर्रा, एलास, ओ। ये सब जो जहां पे होते हैं वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। उसके बाद में मैं मिटा दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप देख सकते हैं, आप वीडियो हम पीछे करके और पोस्ट करके भी देख सकते हैं। अब अगला आता है एक्सक्लेमेटरी। सॉरी, माफ कीजिएगा, ये जो हमने बताया था वो एक्सक्लेमेटरी का था, कि जो कीवर्ड होता है एलास, हुर्रे, ये सब एक्सक्लेमेटरी का होता है। और जो ऑप्टेटिव होता है वो हमारा आश्चर्य या कोई ऐसी चीज जो हम पहली बार देखते हैं, या हम आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने के लिए हम जो आशीर्वाद का जो बोध कराए या जो अपनी इच्छा व्यक्त करे, वो हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार गलती हो गई है, माफ कीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि जिसमें आशीर्वाद या अपनी इच्छा व्यक्त की जाए, आशीर्वाद या इच्छा व्यक्त की जाए, वो हमारा होता है ऑप्टेटिव। और जहां पे आश्चर्य या शोक या खुशी, ये सब जो व्यक्त किया जाए वो हमारा एक्सक्लेमेटरी होता है। इसका जो कीवर्ड मैंने अभी जो बताया था, एलास, हुर्रे, और जो बताया था ओह, आह, ये सब जो होता है ये हमारा एक्सक्लेमेटरी होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं दोबारा बताता हूँ। जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें हम स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। अगला जो होता है, जो निगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं कि सोहन कहाँ जा रहा है या तुम कहाँ थे। इन सब में हम इंट्रोगेटिव का प्रयोग करते हैं। इंपरेटिव में हम किसी से आज्ञा या निवेदन या विनती ये सब करते हैं, मतलब किसी से हम कुछ कहते हैं, आज्ञा दें या हम विनती करें कि हमें ये दीजिए, ये सब उसका बोध हो तो हमारा इंपरेटिव होता है। ऑप्टेटिव में क्या होता है, हम आशीर्वाद किसी को देते हैं या हम इच्छा देते, मतलब इच्छा व्यक्त करते हैं। और जो एक्सक्लेमेटरी होता है उसमें आश्चर्य, शोक या खुशी का भाव होता है, और उसमें जो कीवर्ड होता है वो एलास, हुर्रे, ओ, आ, ये सब आता है। अब मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं ताकि जो मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो उसके लिए आसानी होगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। इसमें मैं कर देता हूं ये रोमन अंक में 1 2, ये मैंने नंबरिंग कर दी है। अब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा एक का। एग्जाम्पल मैं देखता हूं पहले का फर्स्ट पॉइंट मतलब अफर्मेटिव, जैसे ही इज अ किंग। इसका मतलब हुआ
कि वह एक राजा है। यहाँ पे ना कोई प्रश्न पूछा गया है, ना यहाँ पे नकारात्मक चीज है, तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव किसका पार्ट है? असर्टिव का। क्लियर? मतलब ये अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस है। तो और हम दूसरा देखते हैं। He is not a king। ये हमारा निगेटिव में है। निगेटिव मतलब यहाँ पे नॉट आया, तो ये हमारा निगेटिव में है। अब हम देखते हैं दूसरा। दूसरा हम देखते हैं इज ही आ किंग, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इज हमारा आगे, कल मैंने बताया था आप लोगों को, जब ट्रांसलेशन बताया था कि हाँ अगर ये हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं तो हमारा ये प्रश्नवाचक शब्द बन जाता है। तो जो हम इज पहले लाए तो ये हमारा प्रश्नवाचक बन गया। इसका मतलब हुआ क्या? वह एक राजा है, क्वेश्चन पूछा था, और ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वो भी कैसा? यस नो टाइप। यस नो टाइप। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा जो मैंने बताया था वो हमारा था इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? प्लीज गिव मी आ ग्लास वाटर, फिर फुल स्टॉप। फिर ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस, ये हो गया मेरा इंट्रोगेटिव यस नो टाइप का, ये हो गया इंपरेटिव, सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस। फिर जो चौथा मैंने बताया था ऑप्टेटिव। मे यू लिव लॉन्ग, मैं कामना करता हूं कि आप लंबी आयु जिए। ये हमारा हो गया ऑप्टेटिव। फिर अगला मैं देखता हूं पांचवा। पांचवा हमारा है एक्सक्लेमेटरी। तो उसमें देखते हैं हो रहा है। ये हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी। अब देखते हैं ही इज द आ किंग, अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस। ही इज नॉट आ किंग मतलब वह एक राजा नहीं है, तो ये मेरा हो गया निगेटिव असर्टिव। फिर अगला है इज ही आ किंग, क्या वह एक राजा है? ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी यस नो टाइप का। फिर उसके बाद में आता है प्लीज गिव मी अ ग्लास वाटर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं विनती कर रहा हूँ कि मुझे एक गिलास पानी दीजिए। ये मेरा हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। फिर मे यू लिव लॉन्ग, ये हमारा हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर अगला हुआ हुर्रे वी वन द मैच, ये हमने अपना उल्लास किया है, मतलब हम खुश हैं कि हम मैच जीत गए हैं, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। उसके बाद में मैं आप लोगों को एक और बताता हूँ, लोग इसको मिटा देते हैं। मैं ये जो मैंने लिखा इसका जो दूसरा टाइप होता है वो होता है WH टाइप। WH टाइप में ये होता है कि जैसे
व्हाट इज योर नेम, ये हमारा हो गया डब्ल्यू टाइप, तुम्हारा क्या नाम है, ये पूछा जाता है। तो इन इतने ही टाइप के सेंटेंस के प्रकार होते हैं। यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो वो हमसे पूछ सकता है। हमारा जो अगला वीडियो होगा, ये तो मेरा सेंटेंस था काइंड्स ऑफ, वो पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड सॉरी काइंड्स ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस की परिभाषा। अगली जो क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी पार्ट ऑफ सेंटेंस। मतलब आपको एक बता दूं कि ये काइंड्स और पार्ट्स में अंतर होता है। जैसे मैंने कहा कि ये पेन, तो ये जो मार्कर है इसके कई प्रकार हो सकते हैं। ये नीला भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है। तो ये जो लाल पीला हरा नीला है ये इसके प्रकार हैं। मतलब कितने कितने प्रकार के कितने कितने तरह के पेन आते हैं या मार्कर आते हैं। लेकिन जो पार्ट पूछा जाए, तो पार्ट जब पूछा जाएगा तो हम इसके पार्ट मतलब भाग, इसके कितने भाग होते हैं। तो इसका ये कैप होता है, ये इसका निब होता है, इसको ये मतलब ऊपर इसके अंदर फिलिंग एक होती है, फिलिंग करने वाली होती है, ये इसकी बॉडी पार्ट होती है। तो मतलब इसके भाग, मतलब इसको इस सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अगली क्लास हमारी ये होगी। तो आज गर्मी बहुत है, लाइट भी नहीं है, इसलिए थोड़ा छोटा वीडियो बनाएंगे। तो इसी के साथ, और किसी को अगर कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई हो, तो ये मेरा नंबर है। $8887561927। इस पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज या व्हाट्सएप।